हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कला प्रश्नोत्तर की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज और ये है उसका 11वां भाग। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हो ज़रूर देखिएगा और साथ ही आप बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके इसमें से सही थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और ये आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉलेज एग्ज़ाम का एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हों या किसी भी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एनवीएस, केवीएस किसी भी कला से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो उसके लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इस पार्ट के क्वेश्चंस। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 201। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो बोधिसत्व पद्म पाणि और अवलोकितेश्वर पद्म पाणि ये दोनों ही चित्र जो हैं वो हैं गुफा संख्या 1 में। और याद रखिए, कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि ईरानी, अगर थोड़ा सा पेपर कोई टफ होता है, ईरानी दैत्य, तो जो बोधिसत्व का नाम दिया गया है वो एक अन्य नाम दिया गया है ईरानी। बोधिसत्व का नाम है ईरानी दैत्य और ये है गुफा संख्या 1 में। क्वेश्चन नंबर 202 है, मार विजय का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो मार विजय का चित्र जो है वो है अजंता की गुफा संख्या 1 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, गुफा संख्या 1 में है मार विजय का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 3 है, 203 है, मतलब इस वीडियो का तीसरा प्रश्न है कि पद्म पाणि बुद्ध की मुद्रा है। तो पद्म पाणि जो बोधिसत्व बने हैं उनमें जो मुद्रा है वो है त्रिभंग। त्रिभंग का मतलब है कि 3 तरह से उसमें टर्न दिखाए गए हैं। सभंग, अतिभंग। अतिभंग जैसे नटराज की है प्रतिमा, तो वो अतिभंग है क्योंकि उसमें कई सारे मूवमेंट्स है, हाथों के अलग डायरेक्शन में, दोनों हाथों के, चारों के, पाँव के अलग तरह से, कमर, गर्दन अलग अलग तरीके से। देखिए, पद्म पाणि की जो मुद्रा है वो त्रिभंग है। क्वेश्चन नंबर 204 है, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी का जो है चित्र वो है गुफा संख्या 2 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, गुफा संख्या 2 में है चित्र 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी का चित्र। क्वेश्चन नंबर 205 है, चित्र सर्वनाश का चित्रण अजंता की किस गुफा में है? तो चित्र का टाइटल है सर्वनाश। सर्वनाश इसे इसलिए दिया गया है कि उसमें एक वृद्ध भिक्षु लकड़ी के सहारे खड़ा है और उसका बायां हाथ थोड़ी सी चिंता की मुद्रा में है और दायां हाथ इस प्रकार घूम गया मानो सब कुछ नष्ट हो गया हो। इस तरह से भाव है, यानी सब कुछ मिथ्या है, ये संदेश वो देता है, इसलिए इस चित्र को कहा गया है सर्वनाश। और सर्वनाश का चित्र जो है वो है गुफा संख्या 2 में। आंसर है ऑप्शन ए, गुफा संख्या 2 में है सर्वनाश का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 206 है, विदुर पंडित जातक की कथा का चित्र अजंता की किस गुफा में है? विदुर पंडित जातक की कथा ये जो है वो विदुर पंडित की सवारी के दृश्यों में इसमें दिखाया गया है कि घोड़ों तथा नंगी तलवारें लिए पैदल सैनिकों के साथ गतिपूर्ण चित्रण हुआ है इसमें। मतलब ये एक घोड़ों की सवारियां और तलवार लिए चल रहे हैं पंडित जातक अपनी सवारी के साथ, और ये भी है गुफा संख्या 2 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 205 है, भिक्षु का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो भिक्षु का चित्र जो है वो है अजंता की गुफा संख्या 6 में। आंसर है ऑप्शन डी, ये छठी गुफा जो है उसमें है और यह
19वीं गुफा के समान ही कुछ चित्र मिले हैं और किसी कुशल चितेरे ने बनाया है इसको, जिसमें केश संस्कार से युक्त सुंदरी है जिसे भिक्षुक बोला गया है, और द्वारपाल के चित्र बनाए गए हैं गुफा संख्या 6 में। क्वेश्चन नंबर 208 है, चित्र है श्रावस्ती का चमत्कार। ये अजंता की किस गुफा में है? काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है श्रावस्ती का चमत्कार। तो ये जो चित्र है वह गुफा संख्या 1 में। श्रावस्ती का चित्रण जो किया गया है वो गुफा संख्या 1 में है। काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है ये। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। और इसमें बता दूं आपको कि इसमें यह अंतः कक्ष की दाहिनी भित्ति पर यानी दीवार पर बना है चित्र श्रावस्ती का चमत्कार। और इसमें स्वयं को आचार्यों की पंक्ति में सिद्ध करने के लिए बुद्ध ने श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित की उपस्थिति में कुछ चमत्कार किए थे, जिसमें से एक चमत्कार में उन्होंने अपने को अनगिनत बुद्ध रूपों में प्रकट किया था। वो सब कमल पर आसीन थे। तो इस तरह का कुछ चित्र है ये श्रावस्ती का चमत्कार गुफा संख्या 1 में। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 16 व्यक्तियों का समूह स्तूप की ओर जाते हुए अजंता की किस गुफा में है? तो 16 व्यक्तियों का समूह जो जा रहा है इसका नाम है स्तूप पूजा। स्तूप पूजा या इस तरह से बोल सकते हैं कि 16 व्यक्तियों का समूह। तो ये चित्रण जो है वह गुफा संख्या 9 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, गुफा संख्या 9 में है 16 व्यक्तियों का समूह स्तूप की ओर जाते हुए, जिसे टाइटल दिया गया है स्तूप पूजा का दृश्य। अगला प्रश्न है 210 नंबर का, बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो बाघ गुफाएं जो हैं वो है मध्य प्रदेश में, और ये जो आती हैं वो आती हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट है नर्मदा नदी। उसकी सहायक नदी है बागमती या बाघिनी, उसके पास स्थित हैं ये गुफाएं, इसलिए इसको नाम दिया है बाघ की गुफाएं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आती हैं ये, और नर्मदा नदी की सहायक नदी बागमती या बाघिनी के से 2-3 मील की दूरी पर हैं। नाम था गांव का बाघ, इसलिए इन गुफाओं को बाघ गुफाएं कहा गया। और यहाँ पर बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है। तो ये है मध्य प्रदेश में और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 211 है, बाघ गुफा का अन्य नाम है? तो बाघ गुफाओं का जो अन्य नाम है, क्योंकि अब जो अच्छी अवस्था में पाई गई हैं चित्र जो हैं या नाम दिया गया उनको पंच पांडव। बाघिनी तो एक नदी का नाम है जिसके पास है ये। रंगशाला तो नहीं है उसमें से कोई भी। पंच पांडव कहा जाता है बाघ गुफाओं को। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 212 है कि बाघ गुफाओं के बारे में सर्वप्रथम लेख किसने लिखा? बाघ गुफाओं के बारे में 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने लिखा था लेख। आंसर है ऑप्शन डी, ये लिखा था उन्होंने 1818 में, और ये प्रकाशित हुआ था मुंबई से एक साहित्यिक पत्रिका निकलती थी, साहित्यिक विनिमय संघ। उसके द्वितीय अंक में उनका ये लेख छपा था 1818 में, लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 213 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बाघ पर लेख लिखे हैं? यहाँ पर पूछा है किसने बाघ पर लेख लिखे। चित्र भी बनाए कई कलाकारों ने और उस पर आर्टिकल्स भी लिखे हैं, लेख भी लिखे हैं। तो 1910 में लिखा है असित कुमार जी ने, और 1925 में लिखा था मुकुल चंद्र डे ने। तो यहाँ पर मुकुल चंद्र डे तो है नहीं है ऑप्शन में, यहाँ पर असित कुमार जी हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिए असित कुमार जी ने लिखा था 1910 में बाघ गुफाओं पर लेख, और मुकुल चंद्र डे जी ने लिखा था 1925 में बाघ गुफाओं के ऊपर लेख।
क्वेश्चन नंबर 214 है बाघ गुफाओं का संबंध किस धर्म संप्रदाय से था। तो बाघ गुफाओं का संबंध जो था बौद्ध धर्म से संबंधित थी और बौद्ध धर्म की संप्रदाय था ये महायान पंथ, उससे संबंधित हैं बाघ गुफाएं। आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध महायान से संबंधित है बाघ की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 215 है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बाघ की अनुकृतियां नहीं बनाई हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए किस किस ने बनाई हैं। तो नंदलाल बोस जी ने बनाई हैं, असित कुमार हल्दर जी ने बनाई हैं, सुरेंद्र नाथ कर जी ने बनाई हैं जो कलकत्ता के थे, ए.बी. भोसले जी ने बनाई हैं, बी.एन. आप्टे जी ने बनाई हैं, एम.एम. भांड व बी.बी. जगपत जो ग्वालियर के कलाकार थे उन्होंने बनाई हैं। तो इसमें से नहीं बनाई वाले कलाकार हैं प्राणनाथ मागो जी, इन्होंने अनुकृतियां नहीं बनाई हैं। बाकी जैसे मैंने बताया नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथ कर, ए.बी. भोसले, बी.एन. आप्टे, एम.एम. भांड, बी.बी. जगपत ने इन पर अनुकृतियां बनाई हैं बाघ की। क्वेश्चन नंबर 216 है बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां कहाँ संग्रहित हैं। तो इन्होंने जो चित्र बनाए हैं इन कलाकारों ने उसकी प्रतिलिपियां संग्रहित हैं इस समय ग्वालियर दुर्ग के गुर्जरी महल में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ग्वालियर में है संग्रहित बाघ की अनुकृतियां। क्वेश्चन नंबर 217 है बाघ गुफाओं का रचनाकाल क्या है। तो बाघ गुफाओं का रचनाकाल है गुप्त काल। गुप्त काल के समय की मानी जाती हैं बाघ गुफाएं। आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिए भारतवर्ष में ही क्या मतलब ये मंद जो है मौर्य काल, शुंग काल, ये सारे भारत के ही हैं। तो गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण हुआ था, निर्माण जो प्रारंभ हुआ था, इसलिए गुप्त कालों को सबसे समृद्ध काल बोला जाता है क्योंकि इसमें कला संस्कृति अच्छी पनपी और मंदिरों का निर्माण हुआ। तो सबसे अच्छा काल रहा था कला की दृष्टि से गुप्त काल। उसी समय बाघ गुफाओं का रचना काल भी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 218 है बाघ गुफा संख्या 4 का अन्य नाम है। तो बाघ की अलग अलग गुफाओं के अलग अलग नाम है। इसमें से गुफा नंबर 4 जो है उसका नाम है रंग महल। गुफा संख्या 4 का नाम है रंग महल। देखिए दोस्तों अलग अलग इसमें जो गुफाएं थी कुल 9 थी, 9 गुफाएं थी, लेकिन जो गुफाओं को अलग अलग नाम दिया गया। और सबसे बात यह है कि ये जो 9 गुफाएं थे इनके द्वार के जरिए एक दूसरे से पृथक किया गया था, मतलब बनाई गई थी लेकिन दरवाजे एक के अंदर एक इस तरह से बनी, लेकिन दरवाजे से इनको पृथक माना गया। और गुफाओं के नाम जो थे वो सबसे प्रथम गुफा का नाम जैसे बताया मैंने, अभी 4 का बताया, अभी आगे क्वेश्चन और आएंगे उससे आपको मालूम चल जाएगा कि अभी बता दूंगी तो क्वेश्चन आगे के हैं। देखिए कि बाघ गुफाओं का रचनाकाल किस शासक के समय का माना जाता है। तो बाघ गुफाओं का जो समय काल है वहाँ पर इतिहासकारों ने महाराज सुबंधु का समय माना है, 416 से 466, 416 से 466 ईस्वी के मध्य का। इस समय क्योंकि वहाँ पर एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है और ये गुफाएं बोलते हैं महाराज सुबंधु के समय बनकर तैयार की गई होंगी। तो और 4वीं-5वीं शताब्दी इसका टाइम माना जाता है और शासक जो थे महाराज सुबंधु थे जिनके समय का इनका रचनाकाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 220 है फर्गुसन और बर्गेस ने बाघ गुफाओं का रचनाकाल क्या माना है। तो ये जो कला मर्मज्ञ थे फर्गुसन और बर्गेस, इन्होंने इसका निर्माण काल माना है 200 ईस्वी। आंसर है ऑप्शन, अलग अलग विचारक ने अलग अलग माना है। जैसे कि मैंने बताया कि महाराज सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है तो 4वीं-5वीं शताब्दी का टाइम बोला जाता है, लेकिन फर्गुसन और बर्गेस ने इसका निर्माण काल 200 ईस्वी माना है। क्वेश्चन नंबर 221 है बाघ में कुल कितनी गुफाएं थी। कुल कितनी गुफाएं थी ये पूछा गया है। तो कुल थी उसमें 9 गुफाएं, जैसा अभी मैंने बताया आपको 9 गुफाएं थी कुल, और जिसमें से अब 5 जो हैं गुफाएं वो बची हैं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 222 है, बाघ की पहली गुफा का नाम क्या है? तो पहली गुफा जो है उसे कहा जाता है पहला घर। इस तरह से आप कर सकते हैं, पहली गुफा मतलब पहला घर, ग्रह गुफा। क्वेश्चन नंबर 223 है, दूसरी गुफा का नाम क्या है? तो दूसरी गुफा जो है उसका नाम है पंच पांडव। मतलब इस तरह से आप घर में 5 पांडव आए, इस तरह से आप याद रखेंगे। इसमें हो नहीं पाया, पंच पांडव नाम है। गुसाई उसका दूसरा नाम है, गुसाई भी बोला जाता है। और दूसरा नाम याद रखिए इसका है पंच पांडव। अगर मान लीजिए कहीं पर पंच पांडव नहीं आया, गुसाई आया, तो वो भी सही होगा। गुसाई या पंच पांडव कहा जाता है दूसरी गुफा को। क्वेश्चन नंबर 224 है, हाथी खाना बाघ की किस गुफा का नाम है? तो हाथी खाना जो है वो थे 3 हाथी, ऐसे याद रखिए 3 हाथी थे, तो हाथी खाना हो गई गुफा संख्या 3। एक घर में मतलब एक गुफा में, ग्रह गुफा में 5 पांडव आए, 2 हो गई 5 पांडव और 3 हाथी थे, गुफा नंबर 3 हो गई हाथी खाना। और 4 मैंने आपको बता दिया, 4 लोगों ने रंग दिया रंग महल को, तो चौथी जो थी वो रंग महल थी। और 5 से पाठशाला, ये तो इजी है। गुफा संख्या 5 है पाठशाला। एक बार आपको फिर से बता दूं मैं, इसमें एक घर में 5 पांडव आए, 5 पांडव जब थे वो गुफा संख्या 2 हो गई। एक घर में मतलब एक गुफा जो है वो है ग्रह गुफा, 5 पांडव आए, दूसरी नंबर की होगी 5 पांडव, 3 हाथी लेकर आए, 3 हो गई हाथी खाना। और 4 रंगवाए या 4 रंग महल बनवाए, तो 4 चौथी होगी रंग महल और 5 ने पाठशाला फिर चलाई, तो 5वीं होगी पाठशाला। तो ये है बाकी गुफाओं के नाम। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। चैप्टर वाइज चल रहा है, बीच बीच में मैं अलग अलग टॉपिक के भी वीडियो ला रही हूँ। समकालीन कलाकारों पर, आधुनिक कलाकारों पर प्रश्नोत्तर भी ला रही हूँ, कलाकार के कला परिचय का भी वीडियो ला रही हूँ। और अगर आपको पसंद आ रहे हों तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, प्लेलिस्ट चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखा करें, उसमें आपको काफ़ी अच्छे लिंक मिल जाएंगे जो आपकी कला परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक। जय हिंद।